हेलो स्टूडेंट, मैं के सावंत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन के थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल proportion given by Dalton in 1803. Statement: when two elements combine to form more than one compounds, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। तो ये लॉ कहता है जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड्स बनाता है तो एक एलिमेंट का डिफरेंट मासेस जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है एक दूसरे के सिंपल रेशियो में होता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके दो कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कंपाउंड, यहां दीजिए मास ऑफ कार्बन, यहां दीजिए मास ऑफ ऑक्सीजन। तो दो कंपाउंड बनाता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास कितनी हो जाएगी 12 ग्राम, इसमें कार्बन का मास 12 ग्राम, ओ कैपिटल लिखिएगा, और इसमें ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम। तो इसमें देखिए कार्बन का मास क्या है, फिक्स्ड है, और ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है। तो ये लॉ कहता है जिसका मास डिफरेंट होगा वो एक दूसरे का सिंपल रेशियो में होगा। तो चलिए दिखाते हैं। 16:32 इज इक्वल टू हो जाएगा 1:2, और 1:2 क्या है, सिंपल रेशियो है। और ये लॉ यही तो कहता है कि जो डिफरेंट मास होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का सिंपल रेशियो में होगा। तो देखिए ये सिंपल रेशियो में हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो इसको एग्जाम्पल 1 कर दीजिए, एग्जाम्पल 2 ले लीजिए। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके 5 कंपाउंड्स बनाता है।
यानी 5 ऑक्साइड्स बनाता है। कंपाउंड मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। पहला जो बनाता है N2O, दूसरा NO, तीसरा N2O3, चौथा NO2, पांचवा N2O5। तो N2O में नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम, NO में नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम, N2O3 में नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम, NO2 में नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम, N2O5 में नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम। अब N2O में ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, NO में ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, N2O3 में ऑक्सीजन का मास 48 ग्राम, NO2 में ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम, N2O5 में ऑक्सीजन का मास 80 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मास डिफरेंट है, किसी का मास फिक्स्ड नहीं है। तो हमको किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स्ड करना पड़ेगा। तो हम नाइट्रोजन के मास को फिक्स्ड करते हैं। तो नाइट्रोजन के मास को हम कैसे फिक्स्ड करेंगे? तो देखिए, अगर हम यहाँ 2 से इंटू कर देते हैं तो नाइट्रोजन का मास फिक्स्ड हो जाएगा। तो यहाँ 2 से इंटू किए तो नाइट्रोजन का मास, पहले एक नाइट्रोजन था तो उसका मास था 14, तो 2 से इंटू किए तो ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम। यहाँ भी 2 से इंटू हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम। तो अब देखिए, तो नाइट्रोजन का मास फिक्स्ड हो गया। सब नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 28 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम। लेकिन यहाँ 2 से इंटू है तो ऑक्सीजन का मास भी तो 2 से इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितनी हो जाएगी 32 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन की मास कितनी हो जाएगी 64 ग्राम। नहीं, तो ये हो गया। तो अब देखिए, नाइट्रोजन का मास हो गया फिक्स्ड और ऑक्सीजन का मास हो गया डिफरेंट। तो ये लॉ कहता है जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा वो एक दूसरे के सिंपल रेशियो में होगा। तो चलिए ऑक्सीजन के मास का सिंपल रेशियो निकालते हैं। तो 16:32:48:64:80 इज इक्वल टू क्या होगा 1:2:3:4:5, जो एक सिंपल रेशियो है। और ये लॉ यही तो कहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।